करीब करीब आ जाओ, अल्लाह के नबी की बात सुनिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दूर हैं वो करीब आ जाए। हम नबी के मोहताज हैं, हर हाल में मोहताज हैं, जिंदगी में भी मोहताज हैं और मरने के बाद मैदान क़यामत में हमारे आका के हम मोहताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा क़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती नासी ज़मानुन अस्साबिरु फीहि अला दीनिहि कल क़ाबिदि अलल जमरी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम कुछ ऐसा बनाया है कि दो चीजें इंसान को मुतासिर करती है, यानी उसका असर हर इंसान पर पड़ता है। दो चीजें ऐसी हैं, चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर में रहता हो या छोटे देहात में बसता हो, दो चीजें हर इंसान पर असर करती है। उसमें पहली चीज है मौसम। 4 दिन पहले गर्मी होती थी, बार बार पानी, पसीना, 4 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल होता था कि नहीं? 4-6 दिन पहले की बात, आदमी यूं भागे। क्या 4 दिन में मौसम बदला, पानी की जरूरत भी कम होने लगी। अब ज्यादा अगर पंखा चल, अभी और आगे मौसम बदलेगा। जब सर्दी आएगी तो सारे पंखे बंद हो जाएंगे। मौसम का असर है। और कपड़े भी बदल जाएंगे मौसम में। फिर ये कुर्ता और ये शर्ट और ये टी शर्ट नहीं चलेगा, और आदमी फिर वो एक और बड़ा कराएगा, जैकेट पहन कर आएगा। यार तो मैं बटन भी खोल देता था और ऊपर से जैकेट, लेकिन मौसम बदल गया। मौसम का असर पड़ता है। एक चीज है मौसम और एक है माहौल। माहौल का बड़ा असर, और ये तयशुदा बात है कि माहौल से आदमी अंदाज होता है, उस पर उसका असर पड़ता है। इल्ला ये कि आदमी ठोस और पुख्ता यकीन वाला हो, उस पर माहौल का असर नहीं पड़ता, वरना मेरे और आपके जैसे डामाडोल हो जाते हैं। कई शादियों में आप गए होंगे, आपके उन शादियों में आपके पास असर, मगरिब, इशा का वक्त भी आया होगा। चंद ऐसे लोग मिलेंगे आपको, चंद लोग गिने चुने, जो उंगली के पैरों पर गिने जावे, जो भरे के अंदर शादी के उसमें भरे मजमे में यूं कहे कि नमाज का वक्त हो गया है, चलो हम चलते हैं। चूंकि इतना बड़ा माहौल उसे बेनमाजियों का मिला, इस माहौल ने उस पर ऐसा असर किया कि चंद जो 5 वक्ता पाबंद नमाज के थे, इल्ला माशाल्लाह है, ऐसे नहीं है, उठ के चले जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं। लेकिन मेरे जैसे और आपके जैसे डामाडोल जो ईमान वाले होते हैं, कमजोर यकीन वाले, कहते हैं क्या जाओ, कैसे जाऊं, कैसे खड़ा हूं, कहां जाऊंगा, मस्जिद तो दूर है, यूं कहता है, मस्जिद तो दूर है, और यहाँ नमाज पढ़ने की जगह कहां तलाश करूं। मुझे माफ करना, अगर उसको सख्त हाजत पेश आ जावे, टॉयलेट, इस्तिंजा खाने की, तो कहीं भी वो जगह तलाश कर लेगा, कहीं भी कर लेगा वो। अगर टॉयलेट नहीं मिला तो कहीं बाहर जगह तलाश कर लेगा, चूंकि उसने उसकी ये चीज को जरूरत समझा है कि इसके बगैर मेरा छुटकारा नहीं।
ये मेरी लाइफ और जिंदगी का हिस्सा है, मुझे करना ही करना है। और नमाज के बारे में क्या सोचेगा और क्या कहेगा अपने आप को, छोड़नी थोड़ी है, बाद में पढ़ तो लेनी है। लेकिन अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, करोड़ हाँ साल नमाज को आगे पीछे करने पर, छोड़ने नहीं, कज़ा करने पर करोड़ हाँ साल जहन्नम में जलेगा। अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए। तो दूसरी बात, माहौल का बहुत बड़ा असर है। इसकी आसान मिसाल आप हज और उम्रा करके आने से पूछ लेना। आप पूछ लेना कि हज से वापस आए या उम्रे से वापस आए, थोड़े दिन वो माहौल का असर रहता है। नमाजों में रहेगा, मस्जिद के अंदर आने जाने में रहेगा। फिर यहाँ से जब वो वहां चला जाएगा, वो ऐसा असर होगा कि उसको मस्जिद के बगैर मजा नहीं आएगा। और यहाँ आकर मस्जिद में जाने में मजा नहीं आएगा, वहां मस्जिद के छोड़ने में मजा नहीं आएगा, और यहाँ मस्जिद के अंदर आने में मजा नहीं आएगा। जमीन और आसमान का फर्क है माहौल का। इससे एक मिसाल से आपको मैं समझाऊं, मेरे और आपके सबके लिए है। रमजान के अंदर कुरान उठाने के लिए कहना नहीं पड़ता था। हर आदमी जिसे देखो, एक नहीं 5-5 नमाजों में, कितनी नमाजों में, बाज़े तो ईशा के बाद, तरावी के बाद कुरान उठाते थे। तरावी के बाद, हालांकि 20 रकात पड़ी है, थका है, उसके बाद भी कुरान ले लेते थे। 5-5 वक्त नमाजों के अंदर जिसे देखो उसके हाथ में कुरान। जिसे शव्वाल के बाद मस्जिद में कोई कुरान उठाने को तैयार नहीं, इल्ला माशाल्लाह 2-4 मिलेंगे। वहां 40 मिलते थे, यहाँ 4 मिलेंगे, क्योंकि एक माहौल का असर था। इस कोने में कुरान, उस कोने में कुरान, बीच में कुरान, हर एक आदमी कुरान पढ़ रहा है। माहौल मस्जिद, घर की मस्तूरात का हाल ये था, हमारी औरतों का हाल ये था कि वो भी, उसको कुरान के बगैर मजा नहीं आता था कि नहीं? आज घर में पूछ लेना कि उस रमजान के बाद से कितनी मर्तबा उठाया है, तो चंद दिन बताएंगे कि चंद दिन हमने कुरान को हाथ लगाया है। ये माहौल का असर। तो बताना चाहूं कि 2 चीजें हर इंसान पर असर अंदाज होती है कि माहौल का असर पड़ता है उस पर। बहुत सारी मिसालें उसकी जो मैंने रिवायत पढ़ी है। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इस किताब में बात लिखी है कि इनके वालिद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती यहया साहब अंदलवी नव्वरल्लाहु मरकदहु, ये हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई थे। ये छोटे भाई थे, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े थे। फरमाते हैं कि मेरे वालिद, शेख ज़करिया फरमाते हैं कि मेरे वालिद मुझे माहौल का वाक़या सुनाया करते थे कि माहौल का असर कैसा। माहौल का असर ये है, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में माहौल का असर ये है कि किसी जमाने में, आज से चंद साल पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, सोचा नहीं जा सकता था, और दिल में ये बात दिल कबूल करने को तैयार नहीं था कि 15 साल का नौजवान ड्रग्स और एमा आदि बन जाएगा। आदमी सोच नहीं सकता था। ये 14-15 साल की उम्र, ये नशे की कोई उम्र हो सकती है? कोई अगर कहे तो आदमी ये समझता है ऐसा नहीं हो सकता है। और आज आदमी ये कह रहा है कि अब ये माहौल बन गया। फरमाते हैं कि जिस जमाने में एक हमारे हिंदुस्तान की नहरें हैं, जैसे गंगा है, ऐसे एक जमुना नहर है, जमुना, गंगा जमुना जो कहते हैं, ये पहाड़ों से निकलती है। किसी जमाने में यूपी के अंदर पहाड़ों से जब ये नहर निकल रही थी, रायपुर, सहारनपुर, कांदला होते हुए दिल्ली पहुंची। अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज का जमाना था। क्या अमर, क्या दयानत और क्या सदाकत। हर इंसान, बल्कि मुसलमान तो मुसलमान, आम दिगर मज़ाहिब के लोगों के अंदर भी सदाकत का मादा था, सच्चाई और अमानतदारी थी। फरमाते जब उसकी खुदाई हो रही थी तो खोदते खोदते जब ये आगे बढ़े तो थाना भवन से आगे एक जगह है, वहां जब खुदाई हो रही थी तो एक खजाना निकला जमीन से। मजदूर लोग और उसके हाथ में सोने के खजाने, कहां ईमान रह सकता है? तो आदमी यही सोचेगा जिंदगी भर का सुकून हो गया।
जैसे खजाना निकला तो मजदूर चौकन्ना हो गए, इसे हम छुएंगे कि क्या करें? तो कि हमारा जो ठेकेदार है, इंचार्ज है, कॉन्ट्रैक्टर है, इसको बुलाओ कि भाई खजाना निकला है, हम क्या करें? छुपाना, लेना, चुराना तो बहुत दूर की बात है, हाथ लगाना तक गवारा ना किया। भाई काम रोक दो, अपने ठेकेदार को बुलाओ। उनको बुलाया कि भाई ये खजाना निकला है, क्या करें? तो कि मैं भी क्या कहूँ, हम सब मिलकर चले। आप एक काम करें, उठाएं और हमारा जो इंचार्ज है अंग्रेज था कि उनको ये हम अपना खजाना सौंप दें, उनके हवाले कर दें, हमारी चीज तो है नहीं है। उठाया, मजदूर को साथ ले गया, तवज्जो दे, मजदूर को साथ ले गया और वो ठेकेदार तीनों साथ गए वहां, उसमें से निकालकर इनका इंदिराज करवाया, यानी लिखवाया कि ये चीजें यहां से मिली। अंग्रेज तो अंग्रेज था, उसने फिर वो उठाया और अपने से बड़े के पास पहुंचाया, लेकिन वो देखता रहा कि यार इन्होंने, किसी ने कुछ इसमें से लिया नहीं, छुआ नहीं, चुराया नहीं। बात आई गई होगी, कैसी हो गई? आई और 25 साल का जमाना गुजर गया। अब मामला ऐसा हुआ कि वो जो अंग्रेज अफसर था जिसकी ड्यूटी थी इस नहर जमुना की खुदाई की और निगरानी की, उसका तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ मुजफ्फरनगर में। सहारनपुर ये जिला है, मुजफ्फरनगर भी जिला है, वहां ट्रांसफर हुआ और वो जज बना। ये ठेकेदार था, यहाँ इंचार्ज था, वहां जज बना। उसके यहाँ अदालत में मुकदमा आया कि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी बच्ची का खून कर दिया है, कत्ल कर दिया है, और कत्ल इसलिए हुआ कि एक छोटी सी बच्ची के कान की बालियां जो सोने के पानी से मढ़ी हुई थी, सोना नहीं था, उसको सोना समझकर चुराना चाहा और वो उसको मार दिया और वो पकड़ा गया। तो क्या लेकर आओ, लेकर गए। जज उसे देख रहा है, ये तो वो बंदा है जो किसी जमाने में सोने का खजाना लेकर मेरे पास आया था और आज सोने की बाली, वो भी पानी लगाई हुई थी, गलेट चराई, उसके जुर्म में ये कत्ल कर चुका है और आज ये गिरफ्तार होकर आया है। कहां वो जमाना और कहां ये जमाना। पूछा, मुकदमा तो बाद में सुनूंगा, केस की कार्रवाई तो बाद में होगी, जरा तू ये बता कि किसी जमाने में तो नानोता के पास जब नहर जमुना की खुदाई हो रही थी, कोई मजदूर को लेकर खजाना लेकर आया था तू? तो कहा सर मैं आया था, मैं वही आदमी। तो आज तूने कत्ल कर दिया। वो तो बगैर मांगे मिला था, जमीन से निकला था, ले सकता था, अपने पास रख सकता था, किसी को पता नहीं चलता। और आज वही सोने के चुराने के और डाकाजनी के लिए तो गिरफ्तार हुआ और खून कर दिया। हुआ क्या था? क्या साहब क्या बताऊं, हालात बदल गए। उस जमाने में हमारी जिंदगियों में अमानत थी, दयानत थी और सदाकत थी। और किसी का माल ले लेना और चुरा लेना ऐसा बदतर समझते थे जैसे एक आदमी सूअर का गोश्त खाना बदतर समझता है, उससे ज्यादा बदतर समझते थे कि किसी चीज को ले लेना। ये हमारी नहीं थी, हमने दे दी। माहौल का ऐसा असर पड़ा, माहौल ऐसा बदला कि आज हम चोरी पर, डाका जनी, किसी के माल को हड़प करने पर आ गए और ये मैंने कत्ल कर दिया। अंग्रेज, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, इस बात को पत्थर की लकीर समझ लेना, सुनहरे हुरूफ से लिख लेना। ये बात, इंसान की जिंदगी का असर उसके मातहतों पर पड़ता है, ये याद, ये बात। हर बड़ों का असर छोटों पर पड़ता है। इसलिए हमारे असातिज़ा, हमारे अकाबिर हमको ये खास तौर पर कहते हैं कि अगर हमने सुन्नतें और नफलें छोड़ी तो हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले फराइज से दूर हो जाएंगे। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो दीनदार है, उसे तो चाहिए कि वो आमाल की पाबंदी करे। हमारे आमाल की पाबंदी का असर हमारी औलाद पर अल्लाह डालेगा, अल्लाह डालेगा। और ये था, छोटे छोटे बच्चे माओ के बाजू में खड़े होकर माँ रकात बांधती थी, ये भी रकात बांध लेती थी। और आज माँ अगर हाथ में मोबाइल है तो ये मासूम बच्चे लेकर बैठे,
माहौल का असर है। माँ ये चाहती है कि औलाद मोबाइल को छोड़ दे, उससे पहले माओं को मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, वालिदैन को मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, हो नहीं सकता। इसीलिए तो इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आमतौर पर लोग यूं सोचते हैं कि औलाद की तरबियत और देखभाल, उसको बनाना संवारना, उसका जमाना कौन सा। माँ बाप सोचते हैं अभी 4-5 साल जाने दो ने, माफ करना मुझे, 4-5 साल में उसके दिल पर जो नक्श हो चुका होगा, और मासूम बच्चों का कल्ब और इनका दिल जो है वो कोरी पाटी स्लेट जो होती है ना लिखने की, बिल्कुल कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए शरीयत का हुक्म है, जब बच्चा पैदा हो, अभी उसने दुनिया नहीं देखी, माँ और बाप को नहीं समझा, उससे पहले शरीयत का हुक्म है कि उनके कान में अल्लाहु अकबर की अज़ान की आवाज दो। क्यों भाई, बच्चे को क्या पता अल्लाहु अकबर, क्या पता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या पता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी तो दुनिया में आंखें खोली उसने, न माँ का पता, न बाप का पता, न कोई माहौल का पता। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये दलील है इस बात की कि जैसे ही बच्चे ने आंख खोली है, उसकी जिंदगी के बनाने और संवारने का जमाना शुरू हो गया। तरबियत का जमाना माँ की गोद से पहले, माँ की गोद में आने से पहले जब हाथों में होता है, उसी वक्त एक कान में अजान, दूसरे कान में तकबीर दी जाए। बहरहाल बात यहाँ से चली थी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, माहौल का बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर। अंग्रेज जज ने जो फैसला सुनाया, अब ये सुने, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि इस ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर का मुकदमा और केस हम अपनी अदालत से रिजेक्ट और खारिज करते हैं, ये केस नहीं चलेगा यहाँ। क्यों इसको छोड़, अजीब बात लिखी। माफ करना, जो अखलाक अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिए थे, आज वो अखलाक अल्लाह के दुश्मनों की यानी मुआशरे और समाज और सोसाइटी में चले गए। बहुत लंबी बात हो जाएगी, वहां चले गए इस्लाम। इसलिए मुफ्ती शफी साहिब मारिफुल कुरान, मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद मोहतरम मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में लिखा है, किसी ने सवाल क्या किया, हजरत ये पता नहीं चलता यूरोप के अंदर मुत्तहिदा हिंदुस्तान यानी ये सारा मिलकर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सकर, ये सारा मिलकर यहाँ जो गुनाह होते हैं उससे तो हजारों गुना ज्यादा अल्लाह की नाफरमानियां यूरोप के मुल्कों में होती है, अल्लाह की पकड़ क्यों नहीं आती। तो हजरत ने जवाब दिया था कि जो खिदमत, जो अखलाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे, आज उन्होंने वो अखलाक अपना लिए, और अल्लाह का दस्तूर कि जब बंदा अच्छे आमाल और नेकी करता है तो दुनिया में अल्लाह की तरफ से रहमत बरसती है, चाहे कोई भी हो। दुनिया में बदला मिलेगा, आखिरत में मसला अलग हो जाएगा, ईमान में ये खत्म हो गई बात। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस अंग्रेज जज ने जो फैसला सुनाया वो ये था कि हम अपनी अदालत से मुकदमा खारिज करते हैं, निकाल देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ये मुकदमा नहीं चलेगा। कसूर ठेकेदार का नहीं है, कसूर हमारी अपनी हुकूमत और हमारी सल्तनत का है। हमारी हुकूमत के अंदर बेईमानी आ गई, बददयानती आ गई और झूठ हमारी हुकूमत में आ गया। ये हम हुकूमत का असर हमारी रैयत और पब्लिक पर पड़ा है, लिहाजा हम मुकदमा नहीं चलाएं। सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें, इसलिए माहौल का असर है। हम और आप मिलकर कोशिश करें। मैंने एक हदीस, एक रिवायत पढ़ी है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, याद रखना, मेरे महबूब की बात है। ऐसा जमाना आएगा, नमाज का पढ़ना, शरीर पर चलना, सुन्नतों पर चलना, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी और नबी की बात को एक्सेप्ट करके जिंदगी गुजारना ऐसा मुश्किल होने वाला है जैसे हाथ में अंगारा रखना मुश्किल होगा। ऐसा दौर आएगा।
इसकी खबर 1400 साल पहले अल्लाह के हबीब ने दी। ऐसा जमाना आएगा, आज हो रहा है। चंद एक माहौल बन गया शादी बियाह का, सगाई और मंगनी और रिश्ते का, ऐसा माहौल बन गया। पूरा पूरा मजमा और तो क्या, मजमा नमाज तो छोड़ रहा है, लेकिन पूरा मजमा आसपास की कई मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है, अजान की आवाज आ रही है, अपना डीजे बंद करने को तैयार नहीं, बंद करने को तैयार नहीं। वरना एक दौर, एक जमाना ऐसा था कि बिरादरान वतन हिंदू औरतें जब गांव और देहात के अंदर अजान होती थी तो उनकी जुबान के बोल और जुमले ये होते थे कि बांग होती है और सर पर दुपट्टा रख लेती थी। वो अजान को बांग कहती थी, बांग पुकारी जा रही है। बल्कि आज से चंद साल कई ऐसे देहात में जब नमाजें नहीं होती थी तो हिंदू और बिरादरान वतन भाई यूं कहते थे, यार कितना दिवसों ने महीना थे या तुम्हारी मस्जिद थी बांग नहीं पुकारी, अजान नहीं हुई। यह असर था, माहौल ऐसा बदला। बहरहाल अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला माहौल, बुरे माहौल से मेरी और आपकी, हमारी औलाद की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे शेख पीर, इनकी दुआ के अंदर हमेशा ये दुआ होती है, अल्लाह बुरे माहौल, बुरी सोहबत से हमारी औलाद की अल्लाह की हिफाजत फरमाए। हमें अपने औलाद के बारे में हमेशा ये दुआ करनी चाहिए। और इनकी एक जुमला इनका हमेशा ये होता है कि अल्लाह अपनी शान रबूबियत से, अपनी शान रबूबियत से अल्लाह हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत फरमाए। कहो आमीन। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक और साले बनाए, नेक और साले माशरा, समाज, सोसाइटी और सोहबतें नसीब फरमाए। एक बहुत आजिज़ाना गुजारिश आपसे ये, पिछले कई दिनों से हमारी बहन बहुत ज्यादा बीमार चल रही है, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्द यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाए करीम पूरी उम्मत को माफ फरमा दे, मौलाए करीम पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे। जहाँ जहाँ ईमान वाले मजलूम बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, दुश्मनों ने उसे खत्म करने के अज़्म इरादे कर लिए हैं, मौला बचाने वाले आप हैं, हिफाजत करने वाले आप हैं। अल्लाह अपने घर काबतुल्लाह को आपने अबाबिल से बचाया, अपने नबी यूसुफ को कुएं के अंदर आपने बचाया, अपने नबी यूनुस को मछली के पेट में आपने बचाया, अपने हबीब को ताइफ की वादियों में आपने बचाया। अल्लाह अल्लाह उम्मत की दस्तगीरी फरमा, अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा, अल्लाह उम्मत की मदद फरमा। अल्लाह जालिम को जुल्म से तौबा की तौफीक नसीब फरमा, इनके हाथों को रोक ले। अल्लाह अगर जालिम के हक में हिदायत तेरी तरफ से मुकद्दर नहीं है, अल्लाह इनका आपने फैसला ही कर लिया है, इनके सीनों पर आपने मोहर लगा दी है। एक एक को चुन चुन कर अपनी जमीन से पाक कर दे, अपनी जमीन से साफ कर दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा मरहुमा की हिफाजत फरमा ले, उम्मत के बीमारों को शिफा दे दे, मकरूदीन को छुटकारा दे दे, कैदियों को रिहाई दे दे, गलत केसों में फंसे भाई सदबरी फरमा दे। मेरे मौला जब आपकी मुलाकात का दिन आ जावे, रात हो या दिन हो, अल्लाह सफर में हो या हजर में हो, अल्लाह आपसे दुआ ये है जब मक्के और मदीने में हम पहुंचे हो, अल्लाह आप हमसे हो चुके हो, हमारे आका हमसे खुश हो चुके हो, हमने अपने आका पर सलाम पेश कर दिया हो, अल्लाह ऐसे मदीने की हमें मौत नसीब फरमा। अल्लाह अगर मदीने की मौत मुकद्दर में नहीं है, अल्लाह इतना हमारे साथ कर देना, जुमा का दिन हो, पाक साफ हो चुके हो, नमाज जुमा में तेरे सामने सत्ते में सर हो, तेरी पाकी बयान करते हो, अल्लाह इस हाल में वाली मौत नसीब फरमा। जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा, लिखा, सुना, मुतमन्नी है, मुतवक्किल है, आज पर हमारा हक है, अल्लाह इनकी जायज मकासिद को अपने फजल करम से पूरा फरमा दे। हमारी दुआ को अपने फजल, अपने करम प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहम।